मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सीजीएल 2023 का कल रिजल्ट आ गया था, ठीक है। और जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो अपने दिन को, अपनी शाम को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। उनकी मेहनत, बहुत टाइम की मेहनत थी और फाइनली रंग लेके आई। लाखों लोग फॉर्म फिल करते हैं, 10 लाख 8 लाख लोग प्री का एग्जाम देते हैं, 1 लाख 2 लाख लोगों ने, मतलब इतने लोग मेंस देते हैं, टाइपिंग होती है, हर चीज की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, मॉक्स लगा रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं और एंड में जब फाइनल लिस्ट में नाम आता है तो सारी मेहनत सफल हो जाती है। पर कुछ अजीब चीजें हुई इस पेपर में, इस रिजल्ट में, जो देखने को मिली कि मेरा एक फ्रेंड है, 326 मार्क्स थे उसके, ठीक है, और उसकी रैंक आई 3000 प्लस, ठीक है। और एक फ्रेंड है जिसके 303 मार्क्स थे, 330 नंबर, 303 नंबर थे, उसकी 1500 ही रैंक आई, ठीक है। अब पता नहीं क्या हुआ, और हर चीज के लोग, हम जब तक आंसर की नहीं आती और जब तक स्कोर कार्ड नहीं आता तब तक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा, ठीक है। कोई कह रहा है कि बोनस की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, कोई बोल रहा है कि क्वेश्चन डिलीट कर दिए, कोई कह रहा है सेक्शन 1 की कट ऑफ से रैंक निकाली, पता नहीं क्या हुआ है। पर जब तक आंसर की नहीं आती, जब तक हमारे स्कोर कार्ड नहीं आएंगे, तब तक कुछ भी कह नहीं सकते, ठीक है। तो देखने वाली बात हुई कि क्या रहा है। दूसरी बात, अजीब चीज है, जब डबल की कट ऑफ आपको 0 ही करनी थी, डबल की पोस्ट 0 ही करनी थी, ठीक है। पूरा बंदों से तैयारी भी करवाई, मतलब जो चीज पोस्ट ही नहीं है उसके एग्जाम भी लिया इन्होंने, ठीक है। वही बहुत अजीब चीज थी, वो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक सबसे बड़ा जो ग्लिच निकल के सामने आया है कि भाई साहब, अगर आपके मार्क्स में जो मार्क्स देते हो आप आंसर की में, ठीक है, उसके बाद अगर इतना ज्यादा चेंज हो सकता है तो उस फाइनल आंसर की के आने के बाद, फाइनल मार्क्स आने के बाद एसएससी को पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल करवाने चाहिए ना। मतलब आपने बंदों के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म तो 303 नंबर में फिल करवा लिए, ठीक है। बाद में उसके मार्क्स बढ़ गए, घट गए, पता नहीं उसके ओवरऑल क्या हुआ, समझ में नहीं आया, और उसकी रैंक बहुत अच्छी आएगी, बुरी रैंक सोच रहा था, वो टीएससीबीटी भर के आ गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है। तो एसएससी को हमेशा ये चीज मतलब करना ही चाहिए सुधार कि यार फाइनल मार्क्स आ गए कि आपके मार्क्स चेंज नहीं होंगे, ये आपके मार्क्स हैं, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस आया ना तो बंदों को लगभग आइडिया तो रहे, ठीक है। ये तो पूरा ही मतलब वो सट्टे वाला मार हो गया कि वो लक वाला काम हो गया कि यार कुछ भी मिल जाए, मतलब भगवान की मर्जी से कुछ मिल जाएगा, देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज थी। बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, उनके लिए मेरी क्या सलाह है, देखो समझो, अगर आपका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट था और आपका प्री भी नहीं निकल रहा और आपके पास एसएससी की तैयारी के अलावा कोई अच्छा ऑप्शन है, डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली जिनका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट था, जो प्री भी नहीं निकल रहा, प्री की 150 कट ऑफ थी और आपके 110 120 नंबर ही थे और तीसरा अटेम्प्ट हो गया आपका, तो आपको डेफिनेटली कुछ और अगर अच्छा है आपके पास करने को तो वो चीज कर लेनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जिनका पहला अटेम्प्ट था, पहला अटेम्प्ट था और प्री नहीं निकला या कहीं भी फेल हो गया, पहला अटेम्प्ट था, डेफिनेटली सीजीएल की ही तैयारी करनी है उन्हें, कोई और चीज को बिल्कुल भी मत करो आप, ठीक है। पहला अटेम्प्ट था, डेफिनेटली सीजीएल पहले अटेम्प्ट के लिए है भी नहीं। जो बहुत कत्ते इंटेलिजेंट होते होंगे वो लोग निकल जाते होंगे, जिनकी बहुत अच्छी मेहनत होती होगी, चीज जल्दी समझ में आती होगी, वो पहले अटेम्प्ट में करते होंगे, ठीक है। बाकी पहला अटेम्प्ट था तो कोई बात नहीं, आगे तैयारी सीजीएल की करते रहो, ठीक है। दूसरी बात, वो वाले बंदे जो बहुत बिल्कुल नेक नेक फाइट में थे, 1 2 4 नंबर से बाहर हो गए, जो लगातार प्री भी दे रहे थे, मेंस भी दिए और 1 2 4 नंबर से 1000 पोस्ट कम होगी, 500 पोस्ट कम होगी, इस वजह से बाहर हो गए, ठीक है। अब बहुत सारी अलग अलग रीजन से बाहर हो गए, उनके लिए मेरा ये सलाह है, भाई देखो, मेरा एक फ्रेंड है, 18 में मेरे साथ सीजीएल दिया उसने, ठीक है। समझना, आपको सब चीज समझ में आएगी कि तैयारी करनी ही नहीं करनी आगे। 18 में मेरे साथ सीजीएल दिया, प्री नहीं निकला उसका, ठीक है। 19 में दिया उसने, प्री दिया, अच्छा स्कोर आया, मेंस दिया, पर मेंस में जो अगर पता हो लोगों को तो एक शिफ्ट बहुत इजी आई थी, 2 शिफ्ट हार्ड आई थी, तो नॉर्मलाइजेशन बहुत अजीब सा हुआ था, तो इस चक्कर में वो बाहर हो गया। 20 में वो फॉर्म फिल नहीं कर पाया क्योंकि उसके चश्मे वाला फोटो अपलोड कर दिया था भाई ने, तो फॉर्म फिल में उसमें बाहर हो गया वो। 21 में कोई फैमिली इशू था, 21 में वो टीए बन गया हो, 21 में टीएससीबीटी बन गया हो। 22 में अगेन वो मेंस में नहीं कर पाया, ठीक है, बाहर हो गया। 23 में अब जाकर उसको इंस्पेक्टर पोस्ट मिली है, अब वो 18 से तैयारी कर रहा था भाई, 18 19 20 के बाद 23, ऐसा नहीं कि उसने पोस्ट बिगाड़िया, कुछ किया है, ठीक है, तैयारी कर रहा था। अब एक चीज थी कि उसके पास तो सेकंड ऑप्शन था ही नहीं भाई, न कोई परिवार का कोई बिजनेस था, न कोई खेती बाड़ी थी, कोई खतरनाक काम था, छोड़ के आगे ये कर लूं, ठीक है। तैयारी करता रहा 6 साल में सिलेक्ट हो गया। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 6 साल तक तैयारी करते रहो। अगर आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है, इससे अच्छा ऑप्शन है या इसके लेवल का ऑप्शन है, जाके आप ट्राई कर लो, ठीक है। बाकी ये है कि अगर एक ही तरीके से, अगर जैसे मान लो आप 2 नंबर से 4 नंबर से 5 नंबर से बाहर हो गए, तो तैयारी करते रहो भाई। 4 महीने बाद आपका, 3 महीने बाद आईबी का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, फिर एक सीएसएल का एग्जाम आने वाला है, ये सीजीएल वापस आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ना कि कुछ ही नंबर से बाहर हुए हो तो आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा भाई। पता है ना कि उस बंदे ने 2022 में भी बाहर होने के बाद हिम्मत करके, मुझे पता है कि छठा अटेम्प्ट क्या होता है भाई, छठा अटेम्प्ट क्या होता है, ठीक है, छठे अटेम्प्ट में जाके 2023 में हिम्मत करके गया वो पेपर देने के लिए, और बड़ी मतलब किस्मत से, मेहनत से, ठीक है, सिलेक्शन हो गया उसका और वो इंस्पेक्टर बन गया, ठीक है। ऐसे मैं अपनी एक और फ्रेंड की बताऊं, 2018 में जो मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरे साथ दिल्ली ऑफिस में थे वो, ठीक है। वहां का उन्हें समझ में नहीं आ रहा था और उन्हें वहां से वो ऑफिस छोड़ना था, तो उन्होंने
19 वाला भी दिया था, 20 वाला भी दिया था, नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा, जॉब के साथ पढ़ाई मुश्किल होती है, नहीं मिल पा रहा था। पर अब जाके 23 में उन्हें दूसरे ऑफिस में अच्छी जॉब मिल गई, दिल्ली में, तो डेफिनेटली वहां ज्वाइन करने वाले छोड़ के। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी होगी। बाकी अगर आप कुछ ही मार्जिन से बाहर हो, देखो अगर प्री नहीं निकल रहा ना, प्री नहीं निकल रहा, हमारे 150 कट ऑफ जा रही है, 120-30 नंबर आ रहे हैं, 120 नंबर आ रहे हैं, तीसरा चौथा अटेम्प्ट है, तो कुछ और तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बाकी हमारे प्री लगातार निकल रहे हैं, हमारे प्री अगर लगातार निकल रहे हैं, ठीक है, हम मेंस बार बार दे रहे हैं, पर कभी 2 नंबर चले जाते हैं, कभी कुछ वैकेंसी कम होगी इस वजह से रहते हैं, तो आपको सीजल की तैयारी करते रहे। देखो प्रोसेस बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। अच्छा क्या हो गया ना कि ये बात सही है कि सीजल 2024 आपका अब से 7-8 महीने बाद है। प्री कभी आपका फरवरी में, 9वें महीने में, ठीक है, तो 9 महीने बाद आपका, 10 महीने बाद आपका अब से प्री है, ठीक है। पर एक बार प्री स्टार्ट होने के बाद 2 महीने में मेंस, 2 महीने में रिजल्ट, जैसा कि 23 में हुआ, 14 जुलाई को आपका प्री स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में आपका मेंस हो भी गया, नवंबर में पोस्ट फिलिंग हो गया, 30 नवंबर को रिजल्ट आना चाहिए था, कोई बात नहीं, 4 दिसंबर को आया, रिजल्ट आ भी गया, ठीक है। तो चीजें फास्ट हो गई है एसएससी में एक बार स्टार्ट होने के बाद। दिखने में दिखता है कि सीजन 2024 में बहुत टाइम है, पर एक बार स्टार्ट होने के बाद क्या था, 5-6-7 महीने में वो खत्म कर देंगे इस चीज को, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि तैयारी हमें छोड़नी है, तैयारी हमें चेंज शिफ्ट करनी है, हमारी तैयारी को, हमारा सीजन नहीं हो पड़ा, हमें बैंक साइड जाना है, या हमें स्टडी एग्जाम की तैयारी करनी है, हमें किसकी तैयारी करनी है, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, अगर आपका प्री लगातार निकल रहा है, चौथा 5वां अटेम्प्ट था, तीसरा दूसरा अटेम्प्ट था, प्री लगातार निकल रहे थे आपके, मेंस में कभी 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से, इस बार मैथ से हटा, इस वजह से आपका रह गया, किसी भी रीजन से रह रहा है ना, रीजन पता है आपको, तो डेफिनेटली सीजन की तैयारी करो, उस रीजन को दूर करो। बाकी आपको प्री नहीं निकल रहा, प्री में 150 में से आपके 120, मतलब 150 कट ऑफ जा रही है, आपके 110-120 नंबर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको आपका गोल शिफ्ट करने में कोई भी बुराई नहीं है। इससे इसी लेवल की कोई अच्छी तैयारी कर लो आप, जो आपका कोई बिजनेस है वो चीज कर सकते हैं, या किसी बैंक वगैरह की तैयारी वो आप कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है चीजें समझ आई होगी आपको। थैंक यू सो मच। बाकी अगेन जिनका सिलेक्शन हो गया है उन्हें बधाई, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, नए सिरे से अपनी गलतियां समझते हुए, देखो कुछ तो गड़बड़ी अलग किया होगा ना आपने, जो अलग लोग हैं जो टॉप 7,000-8,000 में रहे और आप नहीं हो पाए, उसमें नहीं आ पाए, तो आपसे कुछ तो अलग किया होगा। उस चीज को समझो, जानो और तैयारी करो। एग्जाम लाइन से आ रहे हैं, 3 महीने में आपका आईबी का एग्जाम आ गया, सीजीएल चलते रहेंगे एग्जाम, ठीक है। और ऐसी फाइनेंस लिस्ट आती रहेगी, पीडीएफ बनती रहेगी, लोग नाम ढूंढते रहेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका नाम कब आता है उस लिस्ट में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।